सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। यूपी ट्रिपल एससी की नई भर्तियों के परिणाम का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को अब आयोग की तरफ से समय सीमा बताई गई है। विलेज पंचायत ऑफिसर यानी वीपीओ का रिजल्ट 3 सप्ताह के भीतर, जबकि जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट 3 से 4 सप्ताह के भीतर जारी करने की बात कही गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भर्ती प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है, आयोग के सामने क्या चुनौतियां हैं और पेट को लेकर क्या नया प्लान बनाया जा रहा है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। यूपी ट्रिपल एससी के सचिव हरिकेश चौरसिया के बीच भर्ती प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। इस बातचीत में अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी चिंता यानी रिजल्ट में देरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। सबसे पहले बात करते हैं वीपीओ यानी विलेज पंचायत ऑफिसर भर्ती के परिणाम की। अभ्यर्थी लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस पर आयोग के सचिव ने जानकारी दी कि वीपीओ का परिणाम लगभग 3 सप्ताह के भीतर जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट की भर्ती के उम्मीदवारों को भी लंबे समय से परिणाम का इंतजार है। आयोग की ओर से बताया गया कि जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट लगभग 3 से 4 सप्ताह के भीतर जारी किया जा सकता है। हालांकि अभ्यर्थियों की मांग यही है कि परिणाम की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो और उन्हें निश्चित समय पर नियुक्ति की दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिले। आखिर रिजल्ट आने में इतनी देरी क्यों हो रही है, आयोग की ओर से इसके पीछे कई चुनौतियां को उल्लेख किया गया है। इसमें प्रमुख है तकनीकी समस्याएं और कर्मचारियों की कमी। बताया गया कि आयोग में वर्तमान समय में स्वीकृत कार्यबल की तुलना में केवल लगभग 50 से 60% कर्मचारी ही उपलब्ध हैं। इसका सीधा असर भर्ती प्रक्रिया, डेटा प्रोसेसिंग और परिणाम तैयार करने की गति पर पड़ता है। लेकिन आयोग की ओर से भर्ती प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के कई बदलाव भी किए जा रहे हैं। डेटा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में बदला जा रहा है। इसके अलावा वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आयोग के अनुसार 3 अगस्त 2026 से अब तक लगभग 9.5 लाख से अभी अधिक अभ्यर्थी ओटीआर की तरह तहत पंजीकरण कर चुके हैं। इसका उद्देश्य भविष्य में भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा आसान और तेज बनाना है। बात करते हैं पेट की, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। आयोग की ओर से बताया गया कि पेट स्कोर 3 साल तक वैध रखने की योजना है। इसके साथ ही पेट को हर साल आयोजित करने की योजना पर भी काम चल रहा है। अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो अभ्यर्थियों को हर साल पेट में शामिल होकर अपना स्कोर बेहतर करने का अवसर मिल सकता है और भर्ती के समय उम्मीदवार के सबसे अच्छे स्कोर को इस्तेमाल करने की योजना बताई जा रही है। यूपी ट्रिपल एससी ने अपना परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया है, लेकिन अभ्यर्थियों की मुख्य चिंता सिर्फ परीक्षा की तारीख नहीं बल्कि परीक्षा के बाद रिजल्ट और पूरी भर्ती प्रक्रिया कितने समय में पूरी होगी, इसे लेकर है। यही वजह है कि अभ्यर्थी आयोग के से स्पष्ट और समयबद्ध प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस बातचीत से अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। पहली, वीपीओ का रिजल्ट लगभग 3 सप्ताह में आने की उम्मीद है और जूनियर असिस्टेंट का परिणाम 3 से 4 सप्ताह के भीतर जारी करने की बात कही गई है। आयोग में कर्मचारियों की कमी और तकनीकी चुनौतियां भर्ती प्रक्रिया में देरी का एक कारण है। डेटा वेरिफिकेशन को ऑनलाइन किया जा रहा है और ओटीआर प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। पेट स्कोर की 3 साल की वैधता और सालाना पेट आयोजित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। अब देखना होगा कि आयोग द्वारा बताई गई समय सीमा के अनुसार वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट के परिणाम वास्तव में कब जारी होते हैं। अगर आप भी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर, ताकि यह जानकारी दूसरे अभ्यर्थियों तक भी पहुंच सके। ऐसे ही भर्ती और सरकारी नौकरी के से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।